Hello children, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video I am going to discuss the most important questions from social science, right? I request for every one of you to be there and watch the video till the end of this, right? So that you could come to know which are the most important questions which are most likely to come in the exam, right? So that you could prepare for your exams well, because I feel that those students who haven't prepared very well, for them it is really a very beneficial video, and even for those who are looking forward to become toppers, even for them this video will give them some idea about how to score well in social science. So I'm going to discuss the most important questions, so please be there with me till the last point of the video, till the you watch the complete video. And those who are new on the channel, please do subscribe the channel, right, and share it among your friends so that they can also be benefited from it. Okay, let's start. Children, starting with the first chapter from your history, the French Revolution, I have noted down a few important questions. The first question being, discuss the legacy of French Revolution. इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया में, खासतौर से यूरोप में इन पर्टिकुलर, और पूरी दुनिया में किस तरह से एक प्रभाव छोड़ा, राइट? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लेगेसी जो है, आप ये देख सकते हैं हमारे कंट्री इंडिया में भी इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है। जैसे हमारे जो लीडर्स रहे या जो किंग्स रहे, टीपू सुल्तान और भी बहुत सारे लोग रहे हैं, जो हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय, दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसमें हम बात करते हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के आइडियल्स का भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। और फ्रांस के बारे में एक बात तो कही जाती है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड लग जाती है, पूरे यूरोप को ठंडी लग जाती है। जैसे आज मुझे एक्चुअली आप महसूस कर सकते हैं, मेरी वॉइस भी थोड़ी सी कोल्ड की वजह से ही थोड़ी सी डाउन है। अदरवाइज आई एम हियर विद फुल एंथुसियाज्म टू टेल यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. You don't need to worry about it, right? So discuss the legacy of French Revolution. That I'm telling you, what are the reasons why French Revolution is so important and is giving, I mean, what lessons we can draw from the French Revolution the world over, especially in Europe. And just as I had given you the statement, the remark that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. और ये चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट इस तरीके से भी है क्योंकि ये चैप्टर आगे जाके क्लास 10th में भी आप पढ़ने वाले हैं, राइट? और उसमें नेपोलियन बोनापार्ट भी रह गए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो बहुत सारा पार्ट जो है वो क्लास 10 में भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। देखिए, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, बेस्टिल पे अटैक हुआ, उसके बाद जब मिडिल क्लास पीपल ने जो इकट्ठे होकर उन्होंने नेशनल असेंबली जो सेटअप की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बनाई, तो इसमें जो नेशनल असेंबली बनाई गई वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होनी थी, राइट? उसमें कुछ इलेक्टर्स चुने जाने थे डायरेक्टली और वही इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, प्लस ये भी बताना है कि किस तरह से एक इलेक्टर बनने के लिए या मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बनने के लिए यू हैव टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, राइट? Because there is a definition given there, only men who will be, there are two categories of men. First of all, only men will vote, right? The active citizens, those who are paying taxes equal to 3 days wages, 3 days wages, right? जिनको जो एटलीस्ट इतना टैक्स पे कर देते हैं जो 3 दिन के वेजेस के बराबर है, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। और ओनली मेन, वुमेन हैड नो वोटिंग राइट्स, राइट? तो दे विल इलेक्ट द नेशनल असेंबली, राइट? और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में हम इस बात को भी मेंशन करेंगे किस तरह से कुछ राइट जो दिए गए हैं, राइट? जैसे राइट टू स्पीच है, राइट टू ओपिनियन है, और इसके अलावा राइट टू लाइफ है। इस तरह के कुछ राइट जिसको इनएलिएनेबल राइट्स भी बताया गया। इनएलिएनेबल राइट्स मतलब इनको आप नहीं छीन सकते। These are also called the natural rights. इसके बारे में भी हम मेंशन करेंगे। प्लस हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। हर एक सिटीजन के जो राइट्स दिए गए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791, ये राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें, राइट? तो अगला सवाल लेते हैं हम, इसमें देखते हैं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट? तो बच्चों, इसमें कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वी रीड जस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन एंड देन वी बिगिन आंसरिंग,
and sometimes because of our overconfidence also, we fail to understand the meaning of the question and we write the answer, right? Eventually what happens, the answer happens to be wrong. So you have to be very careful. You have to read the question till the end. Okay, you got to read the question till the end. अंत तक आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ये समझिए, क्वेश्चन के मीनिंग को समझना बड़ा जरूरी है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे उभर कर आए या कैसे उस फ्रांस की सत्ता पर काबिज हुए, राइट? वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जो रिस्पॉन्सिबल हुए नेपोलियन बोनापार्ट का रूलर बनने में, राइट? और साथ में आप ये भी देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बना, जब वो डिक्टेटर, इसको डिक्टेटर बोलते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट जब रूलर बना फ्रांस का, तो किस तरह से वो, क्योंकि एक डिक्टेटर है, एक एम्बिशियस पर्सन भी था, और किस तरह से आसपास के इलाकों पे भी कब्जा किया। और आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी नेपोलियन बोनापार्ट ने लाए, जिसकी वजह से लोग ने शुरुआती तो उनको बहुत वेलकम किया। लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजर्स और एक कॉमन करेंसी, प्लस जो है मेमोरियल ड्यूज को हटा दिया और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप ये कह सकते हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया, जिसका असर नेपोलियन बोनापार्ट के जाने के बाद भी कई साल तक, या यहाँ तक कि आज भी जो है हम कई कंट्रीज के जो रिफॉर्म्स देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी कहीं ना कहीं हम जो कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हर जगह यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये बहुत एक रिवोल्यूशनरी चेंज उन्होंने लाए। प्लस हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के बाद जब सत्ता जैकोबिन क्लब्स के पास गई, जैकोबिन क्लब्स जिसका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का रेन ऑफ टेरर, जिसमें जो है बहुत ही उन्होंने, आप ये कह सकते हैं, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए और बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर जैसे आप कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूलर होते, जिसकी वजह से जो है उसके रूल को लोगों को पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि उसके खुद के लोग भी उसको पसंद नहीं किया। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि उसके बाद जो फिर से सत्ता जो है मिडिल क्लास लोगों के हाथ आई, राइट? तो मिडिल क्लास लोगों ने जो है उसमें 5 डायरेक्टर्स हुए, एक डायरेक्टरी बनी जिसमें 5 मेंबर्स थे, आपस में वो भी लड़ते रहे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी नेपोलियन बोनापार्ट जैसे डिक्टेटर को मौका मिला, और जब मौका मिला तो कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस भी किए, कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने किए, जिसकी वजह से भी जो है नेपोलियन बोनापार्ट की पॉपुलैरिटी में भी हमने काफी ज्यादा इजाफा देखा, राइट? तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चंस आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हैं, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। So children, the next questions we have here from your second chapter, Russian Revolution. The question number 4, describe the events of February Revolution and discuss its aftermath. This is a very important question, children, note it down. जो February Revolution हुआ उधर आफ्टर द 1905 रिवॉल्यूशन, फिर वो डूमा और जो ये सब बना, उसके बाद जाके किस तरह से ज़ारिस्ट गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद वहाँ पर आप ये देखोगे कि किस तरह से ज़ारिस्ट गवर्नमेंट उस टाइम भी थी यहाँ पे। यस, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बेसिकली वर्कर्स के इशू को लेकर जो है, ये इशू इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसके बाद जो है वुमेन भी और वर्कर्स जो रिवर नेवा के राइट बैंक के साइड के तरफ जो है काफ़ी लोग जो है, आप ये देखोगे कि लोगों की भीड़ जमा हुई, और उसके बाद जाके किस तरह से मिलिट्री का भी यूज किया गया था उनको तितर बितर करने के लिए, उनको हटाने के लिए। लेकिन जितनी बार उनको हटाने का प्रयास किया गया उतनी बार वो लोग फिर वापस आ गए, और वुमेन ने भी इसमें, जैसे कि मैंने कहा, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 22 फरवरी जिसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी इसमें से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप ये देखोगे डिस्कस इट्स आफ्टरमैथ, राइट? आफ्टरमैथ क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ, मिलिट्री और जो डूमा के वर्कर्स थे, डूमा के जो मेंबर्स थे वो ऑलरेडी नाराज थे जार से, तो इसलिए उन्होंने, और प्लस जो है जो मिल वर्कर्स, इन लोगों ने मिलकर जो है फिर अल्टीमेटली जार को फोर्स किया, जार एब्डिकेट हुए, और उस वहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, सोवियत काउंसिल बनी, और प्रोविजनल गवर्नमेंट केरेंस्की की लीडरशिप में बनी, राइट? अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? जार जो है एक डिक्टेटर थे, और उनकी जो पॉलिसीज की वजह से लोगों में परेशानियां और प्राइस राइज, इस तरह के इश्यूज थे, फूड शॉर्टेजेस, इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, जिसके बाद हमने देखा 1905 में ही रशियन रिवॉल्यूशन, जिसको पूरा, हालांकि उसमें जैसे फादर गेपन की लीडरशिप में किस तरह से वर्कर जो है वो व्हाइट पैलेस की तरफ बढ़े, राइट?
और इसमें आप ये देखोगे किस तरह से विंटर पैलेस की तरफ बढ़े, और उसके बाद आप ये पा सकते हैं कि किस तरह से जार थोड़े से दबाव में भी आए, लेकिन डूमा के क्रिएशन के बाद भी उसके बाद भी वो अपनी मनमानी करते रहे। डूमा में वो मेंबर्स भरे गए जो उनके हिसाब से उन यानी कि वो ही सिंस ही वाज अ डिक्टेटर ही डिड नॉट लाइक बीइंग क्वेश्चन बाय एनीवन, right? So this question also you need to prepare very well. Next question is what were the changes brought about by the Bolsheviks? Bolshevik जो लेनिन जिसके लीडर थे, बाद में ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनी, राइट? ये बड़ा मेजर चेंज हुआ, राइट? यूनिफॉर्म्स चेंज किए गए, और उसके बाद जाके आप ये देखोगे कि रशिया जो है वन पार्टी सिस्टम वाली कंट्री बनी, और बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो इस क्वेश्चन के भी आंसर आपको अच्छी तरह से एनसीईआरटी से ही कोरिलेट करते हुए लर्न करना है, right? What were the changes brought about by the Bolsheviks immediately after the October Revolution? Next question we have, discuss the views of liberals, radicals and conservatives. So this is also yet another very important questions. We have to understand what are the views of liberals, right? Liberals के क्या views थे, radicals के क्या views थे, और conservatives के क्या views थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक से ही आपको तैयार करना है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। दिस आर नॉट वाइल्ड गेसेस, दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट लाइकली टू कम इन योर एनुअल एग्जाम। सो प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स, एंड for any doubts, for any questions, you can drop your questions, you can ask me any questions in your comment box. I'll reply back to you, right? And I'll send you the link also of these questions there in the description box. Okay, just let me tell you one more thing. We have from history section these many questions. I'll also provide you the questions from the other subjects as well. So there will be those will be the upcoming videos, so you got to prepare, you got to keep waiting for those, and I'll definitely very quickly provide those videos as well. Okay, so these are the questions from your history, and next I'm going to provide you the most important questions from the other subjects. So please tune into the channel, do just keep a watch on the channel, and please watch the video till the end. Thank you so much, and if you are new on the channel, please do subscribe the channel, to like and share. Thank you so much. Thank you very much.